पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान तजारत को फ़रोग़ देने के लिए माल बरदार ट्रेन सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने मारगला रेलवे स्टेशन पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद के हमरा इस्लामाबाद ट्रेन का इफ्तिताह किया है। आज़म सवाती ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुसाफिर ट्रेन का आगाज़ भी जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान और इस्तांबुल के दरमियान पहली माल बरदार ट्रेन का इफ्तिताह 2009 में हुआ था, लेकिन ये सर्विस ज़्यादा अरसा चल नहीं सकी थी और सिर्फ 8 ट्रेन ही अपना सफ़र मुकम्मल कर सकी थी। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हबीबुर रहमान साहब, जो कि सेक्रेटरी रेलवे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा, सर्विस का इफ्तिताह हो गया है सर, पहली ट्रेन कब रवाना होगी और किसी खास प्रोडक्ट की तिजारत हो रही है सर, क्या होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही खुशाइंद बात है। ये ट्रेन का ना सिर्फ़ इफ्तिताह हो गया है, बल्कि हुँ, इस्लामाबाद से इसको रवाना कर दिया गया है और ये अभी लाहौर क्रॉस करके और मुल्तान से आगे ये सखर की तरफ रवाना हुआ है। इंशाल्लाह ये तकरीबन अनदर 2 डेज़ में ये सिपी पहुँचेगी। वहाँ पे एक हमारा ग्रेडिएंट सेक्शन है, उसको क्रॉस करने के बाद ये क्वेटा जाएगी। सही। और आगे तफ्तान और तफ्तान के रास्ते ज़ाहिदान। ज़ाहिदान में क्योंकि जो हमारा गेज का डिफ़रेंस है, हुँ, पाकिस्तान में ब्रॉड गेज है और वहाँ पे ईरान ज़ाहिदान से आगे टर्की तक वो हुँ, स्टैंडर्ड गेज है। तो वहाँ पे जो जितना सामान है, कार्गो है, उसकी ट्रांसशिपमेंट होगी और ये वहाँ से फिर आगे सीधा इंशाल्लाह टर्की चला जाएगा। तो सही। ये हमें उम्मीद है कि तकरीबन 13 से 14 दिन में ये सामान इस्तांबुल में इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। सही। अच्छा, सर सर तिजारत के दीगर ज़राए के मुकाबले में ये ट्रेन सर्विस ऑब्वियसली मुबारकबाद के मुस्तहिक़ आप भी हैं सर, ये कितनी फ़ायदेमंद ताजरों के लिए होगा सर ये? देखिए जो सारी दुनिया में फॉर मैनी रीज़न्स हुँ, अभी ट्रेन के ऊपर जो फ़ोकस है वो ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इकोनॉमिकल वे है। हुँ, इसकी जो कॉस्ट है वो रोड के मुकाबले में कम है। ऑफ़ कोर्स ये जो थ्रू सी जो फ्रेट मूव होता है, वो दैट इज़ द चीपेस्ट, लेकिन सेकंड चीपेस्ट जो है ना वो ट्रेन है। तो जी। इसलिए रोड के मुकाबले में इसके हैज़र्ड्स भी कम हैं, इसके जो आप देखें कि जो एक्सीडेंट्स की रेशियो है, वो भी कम है और इसके ऊपर जो कॉस्ट है तकरीबन वो 40% कम आती है। हुँ, तो अगर आप इसी को ट्रांसलेट करें तो हमारी इंटरनेशनल कम्पेटिटिवनेस इसकी वजह से बहुत बढ़ सकती है। अभी हालिया दिनों में ये हुआ कि सही। जब ये कोविड की वजह से जी, जी। जो अ, जी, जो हबीब साहब, सर ट्रेन सर्विस 2011 में बंद करने की वजह क्या थी सर? देखें उस वक़्त ये हालात ऐसे थे कि जो हमारा जो ट्रेड है और हुँ, अभी हुँ, भी उसमें कुछ हमारे नेबर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड के ऊपर वो इश्यूज़ हैं कि उनके साथ हम बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए नहीं कर सकते। तो उस वक़्त ये 3 वे ट्रेड थी, पाकिस्तान और ईरान और टर्की। लेकिन हुँ, इस दफ़ा ये इश्यू के तहत ये जो अभी ट्रेन शुरू हुई है, ये जी। पाकिस्तान से इसका आगाज़ होगा और ये इस्तांबुल तक जाएगी। तो हुँ, इसकी जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन है वो डिफाइंड है। कि पाकिस्तान से ये चलेगी, इस्लामाबाद से, लाहौर से या कराची से और ये सीधी इस्तांबुल जाएगी। तो इस्तांबुल में फिर ये इसको अनलोड करके और इसको वहाँ पे ये जो फ्रेंचाइज़ है, वहाँ पे लोगों को ये इसका दिया जाएगा। तो इसलिए ये जहाँ तक इसकी बात है कि पहले बंद हुई, अभी जी। हमारे पास अल्लाह का सर, शुक्र है अब कि ऑब्वियसली अब ये माल बरदार ट्रेन सर्विस का आगाज़ हुआ है ना, तो लोगों को ये जानने की सबसे ज़्यादा ख़्वाहिश है इस वक़्त कि मुसाफ़िर ट्रेन्स की सर आगाज़ की नवीद सुनाई कब देगी? सर, मिनिस्टर साहब ने कब तक ग्राउंड पर ऐसा होना मुमकिन बताया है? क्या हमारी सर पटरियाँ इस काबिल हैं कि उन पर तेज़ रफ़्तार ट्रेन्स चल सकें? देखें जो पटरियाँ हमारी हैं, ये हमारा जो क्वेटा से तफ्तान तक का जो सेक्शन है हुँ, 25 किलोमीटर का, जी। ये ट्रैक की हालत बहुत अच्छी नहीं है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि यहाँ हुँ, पे पहले ट्रैफ़िक बहुत कम थी। हुँ, ये ट्रैक बिछाया स्पेसिफ़िक गया था कि ये हमारी जो ईरान और टर्की के रास्ते यूरोप तक जो हमारी बरामदात और जो दूसरी तिजारत है और ट्रैवल है वो हो सके। अभी भी आप यकीन जानिए कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है कि हम मुसाफ़िरों के लिए भी ट्रेन शुरू करें। हाँ। लेकिन यहाँ पे हमारी ट्रेन की जो स्पीड है क्वेटा में, अब बलूचिस्तान में, जी। वो निस्बतन
कम है। अच्छा सर, तो सर जैसे ही पटरियाँ चेंज होने के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि ये जो 625 किलोमीटर का आपने ये रास्ता बताया। सेकंडली सर, एक और मसला भी ये होता था कि डिब्बों के अंदर क्योंकि एसी वगैरह नहीं होते थे, प्रोडक्ट खराब होने की भी रीज़न होती थी, जिसकी वजह से ताजर खुश नहीं होते थे। तो अब ये मसला सॉर्ट आउट हो गया है सर? जी, अभी ये जो रीफर कंटेनर्स के ऊपर तो अभी ये हमने नहीं किए। ये हुँ, अभी वो सामान है जो कि उसकी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जिसको कोई डैमेज नहीं हो सकता। सही।